गौर से सुनेंगे। जो बच्चे आगे जाकर के एमयू में आर्ट्स और कॉमर्स लेना चाहते हैं, कहते हैं ऐसा कोई है जो आर्ट्स और कॉमर्स लेना चाहता है? एक बच्चा, और कोई? तो बताता चलूं मैं। हम कम बच्चे होते हैं, हंसने वाली बात नहीं है। यही लोग हैं जो कल तुम्हारे ऊपर राज करने वाले हैं। ये जाके नेता बनेंगे, यही जाके तुम्हारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तुम्हें हायर करने वाले लोग बनेंगे। तो बेटा ये आर्ट्स और कॉमर्स वाले को हल्के में नहीं लेने का है ना। कल को मालूम चला तू जिस कंपनी में रिक्रूटमेंट करने के लिए गया है, तेरा दोस्त सामने बैठा है, अबे तू यहाँ कैसे? अरे कॉमर्स वाला बंदा भाई तो हायरिंग करता है, एमबीए करने के बाद सीए करता है, और भी चीजें। तो इसलिए ना आप आर्ट्स और कॉमर्स वाले को हल्के में ना ले। आर्ट्स और कॉमर्स वाले बारे में बात, आईटी वाला बंदा ना जिंदगी में खुश 4 साल कमाएगा, शादी करेगा, बड़े 2-4 बाल बच्चे, और बड़ा लाखों में कमा रहा, जिंदगी भर मर गया वो। ना दुनिया को जान रही है उसको, ना कुछ कर रहा है। अबे वैल्यू अपने लिए बना रहा है वो। मैं कह रहा हूं कितने आईटीएन है जो आज जाके फेमस, बहुत सारे। अरे इसी बार मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ। अश्नीर ग्रोवर जो आपके शार्क टैंक में, तो वो भी आईटीएन है। तो आईटीएन ने किया है, बहुत सारे तो एवरेज है ना भाई। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कुछ यूनिक करो। ऐसे लोग क्या होते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले को मैं अंडरस्टिमेट नहीं करता था। मैं करता था पहले, यार आर्ट्स कॉमर्स ठीक है। बाद में जब बीइंग अ टीचर मेरे को एनालाइज हुआ कि यार सच में ये लोग तो ज्यादा तरक्की करेंगे। ठीक है, तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैं कहना क्या चाह रहा था, अब देख करके शायद इसका फील्ड चेंज हो जाए। एमयू में आर्ट्स और कॉमर्स में 100 सवाल आते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स का कोई अलग से 2 एग्जाम नहीं देना होता, एक ही एग्जाम में रिजल्ट आता है, फिर आपके पास ऑप्शन आता है, आप आर्ट्स में जाओगे या कॉमर्स में जाओगे। सेम हमारे साइंस और डिप्लोमा, हमारे एमयू में साइंस और डिप्लोमा का अलग से कोई एग्जाम नहीं देते। एक ही एग्जाम दिया, उसी में आपने अगर डिप्लोमा भी ऑप्ट करना है तो आप डिप्लोमा में ले लो, उसी में रिजल्ट आएगा। हो सकता है जैसे युग सिंगल डिप्लोमा में रैंक 2, एमयू 11 साइंस में रैंक 3, समझे? तो एक ही फॉर्म भरा, एक ही एग्जाम दिया और रैंक 2-2 जगह आई। ठीक है, जामिया में ऐसा नहीं है। जामिया में आर्ट्स का अलग पेपर, कॉमर्स का अलग पेपर, साइंस का अलग पेपर, डिप्लोमा का अलग पेपर। पीएचयू में इससे और हटके हैं भाई साहब, आर्ट्स अलग, कॉमर्स अलग, डिप्लोमा अलग, पीसीएम अलग, पीसीबी अलग। ले तो पूरा उन्होंने मामला ही अलग कर रखा है। समझ में आया आपको? फ्लो समझ में आया क्या कहना चाह रहा था मैं? एमयू में ज्यादा एग्जाम नहीं है देना आपको भाई। आप जामिया में जाते तो आर्ट्स कॉमर्स अलग अलग एग्जाम, डिप्लोमा का भी अलग और साइंस का भी अलग। लेकिन जब आप पीएचयू में जाते हैं तो और अलग, साइंस में भी पीसीएम का अलग एग्जाम है और पीसीबी का अलग एग्जाम। बताना ये चाह रहा था खासकर साइंस के बारे में बात, आज आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आर्ट्स और कॉमर्स में 100 सवाल आते हैं, 100 में से 10 सवाल जीके के, 10 सवाल इंडो के, 60 सवाल एसएसटी के होते हैं, 15 हिस्ट्री, 15 सिविक्स, 15 ज्योग्राफी, 15 इकोनॉमिक्स, 20 सवाल मैथ के होते हैं। और हमारे पास 11 साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले बच्चे 30 सवाल मैथ के होते हैं। सिलेबस 9th और 10th दोनों, इनके मैथ के सवाल तुम लोगों से तगड़े हो। मतलब आर्ट्स और कॉमर्स वाला बच्चा वो मैथ से डर की वजह से आर्ट्स और कॉमर्स ले रहा है, और बेचारा उससे मैथ जो पूछी जा रही है वो आप लोगों से टफ पूछी जा रही है। और ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, तो नवाब सर बिल्कुल है ना, बस आर्ट्स वाले बच्चे ना हार ना माने तो नवाब सर बिंदास है तो उनके साथ। 15वां सवाल आज तक के सबसे टफ तो नहीं, अच्छा सवालों में से एक है। 11 साइंस वाइंस में कभी नहीं आया, लेकिन ये आर्ट्स और कॉमर्स में सवाल आया हुआ है ये सवाल। अब आप इस सवाल का जब मैं क्लास में कराता तो इसका लॉन्ग वर्जन सिखाता तो बड़ा लेंदी सब प्रूफ है इसका। मेरे पास इसका ट्रिक है। आप बताओ, आप क्या इसका एचसीएफ निकाल सकते हो? 56 और 72 का एचसीएफ कितना आ रहा है? 56, 72 का एचसीएफ 8 आ रहा है। तो एचसीएफ कितना आ रहा है? 8, यानी एच की वैल्यू कितनी है? 8। अब आपसे बोला गया इसको यूक्लिड डिवीजन से ऐसे तोड़ो, एक्स और वाई हम क्या रखें कि यहाँ 8 आ जाए। हम कहा जाएंगे यूक्लिड से भाई, हम ये पटके और चेक किए क्या ये 8 बना रहा है? ये कभी भी बना नहीं सकता, दोनों नंबर पॉजिटिव है। ये दोनों नंबर पॉजिटिव है तो कभी भी, ये दोनों नंबर पॉजिटिव है तो कभी भी भैया 8 तो 1 प्लस और 1। नवाब सर का जादू मंत्र ऐसे काम है। तो जो टफ सवाल है उसको भी आपने नवाब सर के एलिमिनेशन ट्रिक से ऐसे जादू मंत्र से बना के, और सच में लिटरली बता रहा हूं, इस सवाल का लॉन्ग वर्जन बेसिक से करोगे ना 1.5 पेज का सॉल्यूशन है।